हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। शरद ऋतु के कारण डीएम साहब के आदेशानुसार सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। लेकिन आज हम लोग ड्रोन प्रे पब्लिक स्कूल के तरफ से लाइव क्लास चलाने जा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे जुड़ें और पढ़ाई का आनंद लें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई करना अपने आप को आगे बढ़ाने का ये होता है। अगला ध्यान दिया जाए, जैसे क्लास में हम चैप्टर 18 मैंने पढ़ाया था, उसी में टॉपिक है आज हैदराबाद। उसी में टॉपिक है आज हैदराबाद। तो आज आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर देखें और समझें। यहाँ पे हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद क्या है? तो तेलंगाना का कैपिटल है, तेलंगाना की राजधानी है। दिस सिटी हैज बीन अ विटनेस to the rise and fall of various dynasties such as यहाँ पे मौर्यंस, पल्लव एंड चोलाज एंड कुतुब। तो ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह शहर मौर्य, पल्लव, चोल और कुतुब शाही वंशज जैसे विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन की गवाह रहा है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इस शहर में अनेकों वंशज के लोग आए, शासन किए और उनका उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ। उत्थान मतलब आगे की तरफ अग्रसित हुए और फिर उनका पतन हुआ। फिर दूसरे वंशज के लोग आए और फिर अपना शासन सत्ता जमाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस सिटी वाज established in 1591 CE by मोहम्मद कली कुतुब शाह। शहर की स्थापना, शहर यानी कि हैदराबाद की स्थापना 1591 में मोहम्मद कली कुतुब शाह के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो मोहम्मद कली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना हुई थी। अगला ध्यान देंगे, इन 1687 द मुगल कैप्चर हैदराबाद। लेकिन यहाँ पे 1687 में इस हैदराबाद को मुगल अपने कैप्चर, उस पे अपना अधिकार जमा लिया, उसको कैप्चर कर लिया, उस पे कब्जा कर लिया और 1724 यानी 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह वन ने शहर पर कब्जा कर लिया। यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे, मुगल शासक के द्वारा 1687 ईस्वी में हैदराबाद पे मुगल शासक कब्जा कर लिए। उसके बाद यहाँ पे 1724 में निजाम उल मुल्क 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क
हाँ, आसफ शाह वन ने शहर पर कब्जा कर लिया, यानी कि मुगल शासक जो है सो 1687 में किए और 1724 में आसफ जाह वन ने हैदराबाद पे अपना कब्जा बना लिए। उसके बाद में राजपाल इसलिए इसे निजामों का शहर इसे निजामों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे निजामों का शासक शुरू हो गया। ध्यान देंगे, हैदराबाद इज फुल ऑफ monuments and place of visit such as गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार, बिरला मंदिर, हुसैन सागर लेक एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वन मैन आर्ट कलेक्शन। ध्यान देंगे, हैदराबाद स्मारकों और दर्शनीय स्थलों में स्मारकों मोनुमेंट भी होता है स्मारक, और यहाँ पे प्लेसेज टू विजिट यानी कि दर्शनीय स्थलों से भरा पड़ा है। कहाँ, कौन सा जगह? तो हैदराबाद। इस बात पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगला ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे गोलकोंडा किला, चार मीनार, बिरला मंदिर, हुसैन सागर झील और दुनिया का सबसे बड़ा एकल कला, यानी कि स्पष्ट यहाँ पे कहा गया है लार्जेस्ट वन यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट कलेक्शन यानी एकल कला संग्रह सलारजंग संग्रहालय वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? ये सब जो है सो जितना भी नाम हम रखे हैं ये सब जो है सो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो आपने जो है सो स्मारक, म्यूजियम और वहाँ के फोर्ट के बारे में आप लोगों ने समझा, जाना। अब इसके बाद आगे देखा जाए। Hyderabad has the first land safari in South Asia। इसको लैंड सफारी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हैदराबाद में दक्षिण एशिया का पहला लैंड सफारी है। ठीक है, दक्षिण एशिया का पहला लैंड सफारी है। कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में रोमोजी फिल्म सिटी, द लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड इज आल्सो हियर। यहाँ पे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, स्टूडियो, ये सब जो है सो पाया जाता है। इस सिटी में भरा पड़ा है। डिकेन फेस्टिवल इज आल्सो वेरी फेमस। हैदराबाद इज फेमस फॉर इट्स पियर्स, hence the name the city of पियर्स। ध्यान देंगे सभी बच्चे। डेक्कन फेस्टिवल भी बहुत मशहूर है। कहाँ पे है डेक्कन फेस्टिवल? तो ये जो है तो हैदराबाद में। कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। अगला ध्यान देंगे, हैदराबाद अपने ठीक है, हैदराबाद इज फेमस फॉर पियर्स, यानी पियर्स मीन्स होता है मोती, यानी मोतियों। ठीक है, हैदराबाद मोतियों के लिए मशहूर है। इसलिए पूरी दुनिया का शहर
यहाँ पे बुनाई की, कलमकारी कला, भारत के हाईटेक शहर यहाँ पे साइबराबाद में के लिए क्या है तो मशहूर है। किसके लिए? यहाँ पे साइबराबाद, ध्यान देंगे। अब उसके बाद है हैदराबाद के बारे में आप लोगों ने जाना समझा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जयपुर। जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, जयपुर जो है राजस्थान का क्या है तो राजधानी है। आप लोग पढ़े हैं क्लास में, राजस्थान जैसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग कैपिटल में तुरंत जयपुर बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इट इज क्वाइट इन 1727 बाय स्वाई राजा जय सिंह सेकेंड। ये राजा जय सिंह के द्वारा इसे बनाया गया। राजा जय सिंह के द्वारा 1727 में इसे सजाया गया। ठीक है, अगला ध्यान दिया जाए, किसके द्वारा तो राजा जय सिंह के द्वारा, याद रखेंगे। और कब इसे बनाया गया तो 1727 यानी 1727 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। उसके बाद में इट इज नोन एज द पिंक सिटी एज ऑलमोस्ट ऑफ बिल्डिंग हियर आर पेंटेड इन पिंक कलर। यानी कहने का मतलब है इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर इमारतें, ज़्यादातर घर गुलाबी कलर से यानी कि पिंक कलर से पेंट हुआ है, इसलिए इस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है तो जयपुर, याद रखेंगे। कब? उसके बाद में जयपुर इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। जयपुर इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट which include the हवा महल, जंतर मंतर, सिटी प्लेस, जाल महल, जयग्रह फोर्ट, इस तरह का अनेकों यहाँ ऐतिहासिक इमारत बना हुआ है। अब आप लोग ध्यान देंगे, जयपुर ऐतिहासिक इमारतों में या स्मारकों से भरा पड़ा है। जैसे कि हवा महल है, जंतर मंतर है, सिटी प्लेस है, उसके बाद में जयगढ़ किला है, उसके बाद में तो ये सब जो है सो इसी में जो है सो सम्मिलित है। आगे ध्यान देंगे, अदर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आज हम लोग फिर से जानेंगे। अन्य पर्यटक स्थल जैसे राम निवास उद्यान हो गया, यहाँ पे गलत जी मंदिर, गोविंद मंदिर और रामगढ़, ये सब वहीं पे स्थित है। और ये जो है सो एक पर्यटक स्थल के रूप में इसे माना जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, जयपुर हैज अ ट्रेवलिंग मार्बल इंडस्ट्री। जयपुर में संगमरमर उद्योग बहुत फल फूल रहा है। ठीक है, दीज मार्बल, आगे ध्यान देंगे, मार्बल की ये मूर्तियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अन्य प्रसिद्ध, अब हम लोग थोड़ा सा बुक के माध्यम से तो ही पढ़बे कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम लोग जानकारी लें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ध्यान देंगे, जयपुर की बंदनी साड़ियाँ
कौन सी साड़ियाँ? बंदनी साड़ियाँ और यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। बंदनी साड़ियाँ कहाँ पे तैयार होती है? तो जयपुर में तैयार होती है। और यहाँ पे जो उसके साथ साथ यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ भी फेमस है, यानी बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ पे? तो जयपुर में, याद रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अन्य प्रसिद्ध हस्तलिपि की यहाँ पे कीमती पत्थर और यहाँ पे पीतल भी जो फेमस है, प्रसिद्ध है जयपुर के लिए। जयपुर के लिए क्या, पूरे इंडिया में इसकी खपत होती है। पूरे इंडिया में आयात निर्यात का होते रहता है। आगे ध्यान देंगे। चलिए इतना ही पर हम वीडियो को बंद करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग लखनऊ के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए इसी पर हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।